इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और शुभम रघुवंशी दोनों लापता हैं। इस बात की पता तो पूरी दुनिया को चल चुकी है, लेकिन आखिर क्या वजह है इन दोनों के लापता होने की? क्या वो बातें हैं जो इन बीते हुए कुछ दिनों के दौरान हुई, और क्या मामला है, आज हम इस वीडियो में पूरी बात आपसे करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। दोनों की मुलाकातें हुई, दोनों का प्यार बढ़ा, और दोनों के परिवारों में जब यह बात चली कि दोनों की शादी कर देनी चाहिए, तो दोनों परिवारों की रजामंदी से इनकी शादी होती है 11 मई को। पंडित जी ने 11 मई का वो दिन निकाला और उस शुभ मुहूर्त पर उन दोनों का विवाह कर दिया गया। जैसे विवाह हुआ तो सोनम और राजा दोनों हनीमून के लिए प्लान करने लगे। तो सोनम ने राजा से पूछा कि कहाँ चलें हम दोनों हनीमून ट्रिप के लिए। तो राजा ने कहा कि मैंने कई जगह घूमा हुआ है, तुम बताओ कि कहाँ चलें। तो जब जैसे जैसे सोनम जिस जगह को बताती तो राजा कहते हैं कि मैं यहाँ तो घूम चुका हूँ। अंततः जब बात फाइनल हुई तो सोनम ने कहा कि एक काम करते हैं, एक प्लान करते हैं, पहले हम कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद शिलोंग चलेंगे घूमने के लिए। राजा ने इस पर अपनी सहमत दे दी और सोनम ने जो फ्लाइट के टिकट हैं वो बुक कर दिए। किस तरीके से जाना है और कब वापस आना है, सारी चीज़ों की प्लानिंग सोनम ने कर ली थी। और 20 मई का वो दिन था जिस दिन वो दोनों घर से निकले। घर से जैसे ही वो निकले तो इंदौर से सीधा फ्लाइट पकड़ाई इन्होंने बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु से गुवाहाटी, और गुवाहाटी में दोनों ने फिर वहाँ से जाकर कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद ये निकल पड़े शिलोंग की ओर। और जैसे शिलोंग में जाते हैं ये एक होटल में रुकते हैं। एक होटल में जैसे ही इन्होंने स्टे किया, अगले दिन ये टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए ये निकल पड़े। तो वहीं उन्होंने एक स्कूटी रेंट पे ली। हालांकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहां आप यदि घूमने जाते हैं तो आपको चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, या फिर 4 व्हीलर हो, अच्छी अच्छी लग्जरी बाइक और लग्जरी गाड़ियां आपको रेंट पर मिल जाती हैं। चाहे आप गोवा जाइए, कई कई ऐसी टूरिस्ट प्लेस हैं जहां आप अगर जाते हैं तो आपसे कुछ ज़रूरी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से कुछ ज़रूरी जो है पहचान पत्र आपसे मांगते हैं और एक फॉर्म फिल करवाते हैं। और जिस रेट पर वह तय होती है उसके कुछ एडवांस पैसे ले लेते हैं, और आपको वह बाइक होती है या फिर कोई भी लग्जरी बाइक आप लेते हैं, कोई लग्जरी गाड़ी आप लेते हैं, वो आपको रेंट में आसानी से मिल जाती है। ठीक इन्होंने वहाँ एक स्कूटी रेंट पर ली 4 दिनों के लिए। और उस 4 दिनों के लिए जब उन्होंने स्कूटी रेंट पर ली, अपने जो पहचान पत्र हैं वो स्कूटी का जो मालिक है उससे दे दिए, साइन वगैरह कर लिए और कुछ पैसे भी दे दिए। और अब ये स्कूटी लेकर निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ घूमने के लिए हम बहुत अच्छे से तो नहीं घूम पाएंगे, एक काम करते हैं। सोनम ने कहा कि यहाँ अपन गाइड ले लेते हैं। तो राजा और सोनम ने जब दोनों ने सहमत जताई कि हाँ, गाइड के माध्यम से जो हमें जानकारी नहीं भी प्राप्त है वो जानकारियों के साथ हमें घुमाएगा और हम काफ़ी अच्छे से यहाँ हम विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ हम घूम सकते हैं। उन्होंने जान पहचान के माध्यम से एक गाइड को लिया। अब बात इसमें आती है कि गाइड तो आपको टूरिस्ट प्लेस में मिल जाते हैं, लेकिन कौन सा गाइड कैसे व्यक्तित्व का है, जब आप उससे पहली दफ़ा मिलते हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि वो कैसा उसका व्यक्तित्व है। अब इन्होंने गाइड तो कर लिया, गाइड कर लिया। अब स्कूटी से जिस प्रकार से वो घूमने के लिए जहाँ जहाँ उनका प्लान था, या फिर गाइड ने जिस प्रकार से घूमने की वो सारी योजना उन्हें बताई, तो उन्होंने उसमें सहमत दर्ज की कि ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही हम घूमना पसंद करेंगे, और वो घूमने के लिए तैयार हो गए। अब बात यहाँ ये आती है कि उन्होंने एक प्लान किया कि पहले एक झरने पे चलते हैं। झरना जो कि नीचे से भी देखने में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन कई सारे टूरिस्ट जो रहते हैं, कई सारे जो घूमने के लिए पर्यटक जाते हैं, तो वो ऊपर चढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं और वहाँ वो नज़दीक से देखते हैं। तो चढ़ाई में होता ये है कि जब आप किसी ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ते हैं तो ऊंचाई वाली चढ़ने वाली जगह पे आपका जो बॉडी है, अगर आपने कभी पहाड़ या पर्वतों पे नहीं चढ़ा है तो आपकी सांस जो है फूलने लगती है। तो इन्होंने सहमत तो दर्ज कर ली कि हाँ, हम चढ़ाई करेंगे, पहाड़ों पर चढ़ाई करके और नज़दीक से जाके देखने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान उनकी सास का फ़ोन आता है, यानी राजा रघुवंशी जी की माँ का फ़ोन आता है और सोनम उनसे बात करती हैं। अब चढ़ाई के दौरान जब वो बात कर रही थी तो इस बात का पता चल रहा था कि वो चढ़ाई कर रही हैं, और उनकी हाँफने की जो बात करने की लड़खड़ाहट है वो भी समझ में आ रही थी। मौसम भी काफ़ी साफ़ नहीं था, हल्की हल्की बारिश, और वहाँ धुंधला धुंधला ज़रूर रहता है, कुछ ऐसा मौसम था।
तो राजा की माँ ने पूछा कि आप दोनों अच्छे हो, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? तो सोनम ने बताया कि माँ हम दोनों बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छे से घूम रहे हैं और अभी एक झरने को देखने के लिए हम पहाड़ी पर चढ़कर उसे नज़दीक से देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, जिससे थोड़ा-सा चलने में या पहाड़ पर चढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो राजा की माँ ने कहा उन्होंने कहा कि आप दोनों नीचे से भी, पहाड़ी के नीचे से भी उस झरने का आनंद ले सकते थे। आप एक तो वृद्ध हो और दूसरी बात आप पहाड़ पर चढ़ाई करने जा रहे हो, तो काफ़ी थक जाओगे, तो हो सकता है तो वापस आ जाओ। तो सोनम ने कहा कि माँ यहाँ अभी क्लियर बात नहीं हो पा रही है, कुछ नेटवर्क इशू है जिसके चलते साफ बात नहीं हो पा रही है, मैं आपको कुछ टाइम बाद कॉल बैक करती हूँ। और इतना कहते ही जब फ़ोन कट होता है, उसके बाद यानी ये वो जो दिन था 22 मई, 23 मई, 24 मई, उसके बाद ना तो राजा की माँ के पास फ़ोन गया और घर वाले भी जब काफ़ी परेशान होने लगे, राजा से बात नहीं हो पा रही थी, बहू और बेटे से बात नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे को बताया। और उधर सोनम के मायके में भी यह बात बताई गई कि 2 दिनों से इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो सोनम के भाई और राजा के छोटे भाई ने, इन दोनों ने प्लान किया कि हमें फौरन उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे ये घूमने के लिए गए हैं। तो जैसा जैसा सोनम और राजा ने बताया था कि हम कहाँ रुके हुए हैं, किस जगह पर पहुँच गए हैं, जो लास्ट जानकारी उन्होंने दी थी, अब दोनों भाई निकल पड़े। एक भाई जो अपने राजा भाई को ढूंढने के लिए निकला और एक भाई जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए, दोनों साथ निकले। जब दोनों वहां गए तो काफी जांच पड़ताल की, किसी भी प्रकार से कोई जानकारी देने के लिए वहां पे एग्री नहीं हो रहा था कि किसी ने देखा क्या कैसे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो शिलांग पे लैंग्वेज चलती है वो लैंग्वेज, वो हिंदी लोकल लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे। तो कई दफ़ा ये परेशानी हुई, वो पुलिस स्टेशन भी गए जहाँ पे सूचना भी उन्होंने दर्ज करवाने की कोशिश की। पुलिस भी ज़्यादा एक्टिव नहीं समझ पाई इस केस को कि आखिर क्या बात है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, उस रेस्टोरेंट और उस जगह पे भी गए जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे, ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। और एक होटल पे, जिस होटल पे उन्होंने स्टे किया था, उस होटल पे चेक इन और चेक आउट का वीडियो भी वहाँ दिखाया गया कि वो वहाँ से निकल गए, उसके बाद की जानकारी उस होटल संचालक के पास नहीं है। अब परेशानी इस बात की थी कि दोनों आखिर ढूंढने जाएं तो कहाँ ढूंढने जाएं, छोटा सा शिलोंग है नहीं। आखिर जानकारियां वो लोगों से पूछते, फोटो दिखाते, कोई नहीं बताने वाला था कि हाँ हमने इस व्यक्ति को देखा है। और गाइड और सोनम और राजा रघुवंशी ये कहाँ थे उस वक्त भी नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि इन दोनों के फ़ोन ऑफ आ रहे थे। और पिछले 2 दिन से जब फ़ोन ऑफ आ रहे थे और परेशानियां घर की लगातार बढ़ती जा रही थी, घर वाले भी परेशान हो रहे थे, वहाँ राजा के घर वाले, वहाँ सोनम के घर वाले अपने उन बच्चों को फ़ोन करते कि कुछ पता चला या नहीं पता चला, कुछ ऐसे ट्राई करो वैसे ट्राई करो। जब किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने एक सहारा लिया सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हम बात करते हैं, हो सकता है इनके माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी जो है हमें आज नहीं तो कल पता चल जाएगी। उन्होंने एक प्लान बनाया कि जितने भी वीडियो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे यूट्यूबर हों, चाहे इंस्टाग्राम वाले हों, चाहे फेसबुक वाले हों, इनसे हम मिलते हैं और इनसे एक बात करते हैं। तो उन्होंने उन सभी यूट्यूबरों से बात की और यही कहा कि ये फ़ोटो है, इस फ़ोटो में सोनम और राजा हैं, इन दोनों का नाम सोनम और राजा है। अगर ये हमें मिलते हैं, ये जानकारी इनकी हमें तक कोई पहुंचाता है तो हम उसे पूरे 5 लाख रुपए देंगे, जो भी हमें जानकारी पहुंचाएगा। अब जैसे ही उन्होंने यह बात उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से की और कुछ पैसे दिए, तब सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी दोनों फ़ोटो जो हैं हर जगह वायरल होने लगी और इस कदर वायरल हुई कि आज इंडिया में हर एक व्यक्ति के पास यह जानकारी पहुंच चुकी है कि राजा रघुवंशी और सोनम लापता है। और जब यह बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी पता चली और मेघालय के सीएम को भी पता चली और देश के गृह मंत्री को भी पता चली, तब जाकर उन्होंने एक एक्शन लिया और पुलिस भी एक्टिव हो गई। अभी तक जिस पुलिस को यह जानकारी दी गई थी वह टाल मटोल कर रही थी और किसी भी प्रकार की कोई सहायता, कोई जांच पड़ताल नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही इन बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से कॉल आना शुरू हुए, वैसे ही वहाँ की पुलिस भी एक्टिव हो गई और जांच पड़ताल में, छानबीन में शुरू हो गई कि आखिर ये दोनों हैं तो हैं कहाँ भी। अब धीरे धीरे जब एक एक कड़ी के माध्यम से कि पहले एक इस होटल में रुके थे, फिर यहाँ से वो कहाँ गए, कैसे गए, तो जैसे ही उन्होंने शुरुआत की पुलिस वालों ने, तो उन्होंने पता लगाया कि पहले दिन किस होटल में रुके हुए थे। जैसे ही वहाँ से पता चला, उसके माध्यम से एक कड़ी यह भी मालूम पता चली कि उन्होंने एक स्कूटी जो है रेंट पर ली है, तो वो एक लोकल ही आदमी था जिसके माध्यम से स्कूटी उन्होंने रेंट पर ली थी।
उसके माध्यम से स्कूटी वाले को पहचाना गया। स्कूटी वाले के माध्यम से यह पता चला कि स्कूटी आपकी कहाँ कहाँ तक किस किस क्षेत्रों में गाइड लेकर जा सकते हैं। जब ये पता चला तो उन्होंने उस स्कूटी जो दूर दूर पर्यटक वाले क्षेत्र हैं, घूमने वाले क्षेत्र हैं, अब पुलिस वहाँ जांच पड़ताल करना बड़ी तेज़ी से शुरू कर दी। कई सारे पुलिस ऑफिसर अब लग गए सोनम और राजा को ढूंढने के लिए। अब जांच पड़ताल के साथ जैसे ही उनकी एक स्कूटी एक जगह मिली, लावारिस हालात में मिली। अब जैसे ही स्कूटी मिली, इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्कूटी कुछ इस हालात में पुलिस वालों को मिली कि स्कूटी में चाबी लगी हुई थी और स्कूटी लावारिस हालत में गिरी पड़ी हुई मिली। और आगे चल के जब जांच पड़ताल बढ़ी तो राजा रघुवंशी का जो शव प्राप्त हुआ है ड्रोन के माध्यम से, जब जांच पड़ताल उस जगह की गई तो 1000 फीट नीचे गहराई पर ड्रोन के माध्यम से एक बॉडी उन्हें दिखाई दी। और जब एनडीआरएफ की टीम और जवान जो हैं उस जगह पर गए तो उन्होंने उस बॉडी को देखा तो बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी। उस बॉडी के बारे में जो भी वीडियो बनाए गए वो राजा और सोनम के घर वालों को दिखाए गए। इतने में ही राजा रघुवंशी के घर वालों ने उस बॉडी के चेहरे से तो नहीं पहचान पाए, क्योंकि बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो चुकी थी, उसमें बदबू आने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा सड़ चुकी थी। लेकिन उसके हाथ में जो नाम लिखा हुआ था, टैटू बना हुआ था राजा, उसके माध्यम से राजा के घर वालों ने उस बॉडी को पहचान लिया कि हमारे बेटे की ही बॉडी है। और हाथ की कलाई में पहने हुए उस घड़ी से भी वह पहचान लगा पाए कि यह राजा की ही घड़ी है। इस तरीके से राजा रघुवंशी की बॉडी तो मिल गई, लेकिन रहस्य अभी भी छिपा हुआ था। उस रहस्य अभी भी लोग अनजान हैं कि आखिर राजा की बॉडी मिल गई, सोनम का कोई अता पता नहीं है। आखिर अब सोनम का पता किस प्रकार से लगाया जाए, और राजा के घर वालों में जिस प्रकार से वो कोहराम के पल थे, माताम के पल थे, पूरे घर में जिस खुशी के साथ उन्होंने बेटे और बहू की रवानगी की थी कि ये घूम कर आएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए घर से निकले थे, उन सभी घर वालों की आंखों में आंसू थे और एक सदमा टाइप में लग गया था उनकी माँ को, क्योंकि उन्होंने हर पल अपने बेटे से बात की थी और जब बेटे से बात नहीं हुई थी तो उन्होंने ही सबसे पहले अपने घर में और सोनम के घर में बताया था कि उन दोनों से बात नहीं हो पा रही है। सोचिए, एक घर का बेटा वो जब घूमने के लिए बहू के साथ हनीमून पर गया और किसी भी माँ पर क्या दर्द बीता होगा, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी माँ के दर्द के क्या हाल हुए होंगे, उनके दिमाग की स्थिति किस प्रकार से रही होगी। लेकिन सोनम का अभी भी वहाँ पे कोई भी पता नहीं चला था कि सोनम आखिर गई कहाँ। अभी भी जांच पड़ताल लगातार जारी है कि सोनम आखिर गई कैसे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहाँ पर स्कूटी मिली, जिस जगह पर उन दोनों की स्कूटी मिली है, उस जगह से राजा का जहाँ पे बॉडी मिला है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। इस बात से कहीं ना कहीं यह शंका तो जाहिर होती है कि जहाँ पे स्कूटी मिली है, एक तो स्कूटी में वो चाबी का लगा होना, और राजा की जिस जगह पे बॉडी मिली है उस जगह खाई पर आखिर वो बॉडी गई कैसे। ये दोनों कड़ियाँ जो हैं आपस में कहीं ना कहीं शंका पैदा करती हैं कि अगर वो कहीं पे गाड़ी जो है अपनी स्कूटी पार्क करेंगे फिर जाएंगे घूमने के लिए, गाड़ी सही जगह पे पार्क नहीं हुई, गाड़ी पे चाबी लगी हुई है और स्कूटी पे चाबी लगा होना और राजा की बॉडी जो है वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर मिलना अपने आप में कहीं ना कहीं एक साजिशन हत्या का ये मामला सामने लग रहा है। अब पीएम की रिपोर्ट के बाद ही यह पता चल पाएगा कि जो राजा की बॉडी है उस जगह पर ही उसकी हत्या हुई है या फिसल कर गिरे हैं या फिर वहाँ पर उन्हें लाकर फेंका गया है। अभी भी मामला जांच पड़ताल का है। सीबीआई रिपोर्ट्स के बाद ही मांग की जा रही है कि सीबीआई इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अपने स्तर पर अब कई सारी वहाँ पे एजेंसियाँ जो हैं इन दोनों की जांच पड़ताल के लिए लग चुकी हैं। केंद्र की एजेंसियां भी हैं और उस राज्य की भी बहुत सारी एजेंसियां जो हैं अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन ये मामला कहां तक पहुंचेगा, आखिर सोनम किस प्रकार से उन तक जांच पहुंचेगी, सोनम अभी कहां है, इस बात का कोई भी पता नहीं लगा पाए हैं। अब आगे की जो जानकारी है वो तभी पता चल पाएगी जब कोई ना कोई कड़ी सोनम तक पहुंचेगी। बात इस बात की है कि लोग अपनी खुशियां मनाने के लिए घर से दूर ऐसी जगहों पर जाते हैं और ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ये कोई आम घटना नहीं है जिस प्रकार से सोनम और राजा रघुवंशी की, यह कोई पहली घटना भी नहीं है। इस तरह के न जाने कितने घटनाएं सामने आती हैं। यह घटना तो एक बड़ी घटना के रूप में तब पता चली जब सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो वायरल हुई। इस प्रकार से न जाने कितनी घटनाएं अभी तक हो चुकी होंगी।
आखिर क्यों वहाँ इतनी सुरक्षा, उतनी व्यवस्थाएं उन पर्यटकों को नहीं दी जाती हैं? कहीं न कहीं इसका प्रभाव टूरिज़्म पर भी पड़ेगा। टूरिज़्म पर प्रभाव कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि ऐसी जगहों पे, जैसी जगहों के नाम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हम यहाँ घूमने जाएँगे, और ऐसी जगहों से अगर ऐसी घटनाएँ निकल कर सामने आने लगें, तो कहीं न कहीं पर्यटन को भी काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। कोशिश तो यह करनी चाहिए कि उस जगह की, यानी शिलांग की जिस जगह पे वो घूमने गए हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक टूरिज़्म ऑफ़िसर, टूरिज़्म पीपल्स को वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, जाँच पड़ताल करवानी चाहिए, ताकि जितना जल्दी हो सकता है इस मामले का पर्दाफ़ाश हो सके और सही-सही जानकारियाँ लोगों तक पहुँच सकें। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है कि आखिर राजा रघुवंशी और सोनम के साथ किस प्रकार यह साजिश हुई है, यह हत्या हुई है, या फिर कोई ऐसी घटना हुई है, या फिर कोई ऐसा हादसा हुआ है? आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।